सूर्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एटा थाना रिजोर पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम और सभी लाइंस टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई। पुलिस मुठभेड़ के बाद एक शातिर किडनैप, अवैध हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार हुआ है। बता दूं कि 6 साल के मासूम का अपहरण कर लिया था और 8 घंटे के अंदर पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। सर, ये थाना रिजर्व पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च अभियान। सर, क्या है सर पूरा मामला? सर, थाना रिजर्व क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण के संबंध में परिजनों द्वारा देर रात्रि में सूचना दी गई कि गांव के ही एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा उनके 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया और बार बार उसको हत्या करने की धमकी फ़ोन पे दी जा रही। इस संबंध में तुरंत घटना की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। क्राइम ब्रांच, स्वाट सर्विलांस सहित कई थाना प्रभारियों को सर्च ऑपरेशन के लिए लगाया गया। रात्रि में काफ़ी देर में पुलिस को सफलता मिली जब उस बच्चे को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया जंगलों से और आरोपी जो विपिन बघेल है उस गांव का आपराधिक प्रवृत्ति का, उसको भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। पूछताछ पे उसने बताया है कि 4 महीने पहले इस परिवार से एक मुकदमे की रंजिश को लेकर इसको जेल भेजने के कारण वो इस परिवार से दुश्मनी मानता था और इसीलिए उसने ये 6 वर्षीय बच्चे की किडनैपिंग, हत्या के उद्देश्य से की थी। पुलिस द्वारा सकुशल बच्चे की बरामदगी पे परिजनों द्वारा काफ़ी संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की गई है। आसपास के गांव वाले उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग इसमें किया है और सब लोगों ने पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा भी की है। हरदोई के सांडी थाने के दरोगा सुखराज सिंह द्वारा वर्दी का रौब दिखाने का मामला सामने आया है और एसपी ने कार्रवाई की है। एसपी अनुराग वत्स ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने के मामले में एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर किया है। ग्राम चित्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गांव वालों द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाने के सब इंस्पेक्टर सुखराज सिंह द्वारा वहां जाकर के रिंकू शर्मा और गांव के अन्य लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके साथ गाली गलौज की गई है। इस संबंध में सूचना मिलने पर एसपी महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर सुखराज सिंह को लाइन हाजिर किया गया है तथा इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभागीय जांच के आदेश एसपी महोदय द्वारा दिए गए हैं। शीघ्र जांच करके इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री के चित्तौरा दौरे की सरगर्मी तेज होने ही प्रभारी मंत्री अनिल राजभर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल चित्तौरा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। वहीं साथ में जिलाधिकारी, सीडीओ और एसपी बहराइच समेत तमाम अधिकारी वहां सहयोगियों के साथ अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। मंत्री ने पूजा स्थल, हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल, मार्ग सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारी गणों ने जानकारी ली। किसानों के जिस आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के जिस आंदोलन के बीच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के आंदोलन के बहाने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगे का अपमान किया जाता है, तिरंगा उठा निकाल कर फेंक कर और मजहबी झंडे लगा दिए जाते हैं। उसको आप अगर किसानों का आंदोलन कहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से जिन लोगों ने राजनीति में अपना जमीन खो दिया है, आज वो लोग मोदी जी के विरोध में अपना आपा खो बैठे और मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लग रहे हैं यही उनको अंदाजा नहीं लग रहा है। पूरा देश और देश का किसान बहुत ही गौर से देख रहा है इस घटनाओं को और लंबे समय तक विपक्ष को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जिन किसानों के बहाने, जिस इलाके के बहाने यह आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपने जमीन पर किसानी करता है। पंजाब के अंदर भी बहुत से किसानों के ऐसे संगठन हैं
मोदी जी के बनाए गए कानून का समर्थन कर चुके हैं, उस बिल के समर्थन में खड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी बहुत से किसानों के संगठन ऐसे हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ हैं, बिल का समर्थन कर रहे हैं। अगर इसको आप हटा देते तो पंजाब और हरियाणा के उस इलाके में 11 लाख किसान अपने जमीन पर किसानी कर रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, 99% से भी ज्यादा किसान जो अपने जमीन पर किसानी कर रहा है देश में, वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहा है। उसको कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। और 1% से भी कम, जिस इलाके की लोग बात करते हैं, 1% से भी कम किसानों के बहाने आज पूरे देश के खिलाफ साजिश करके पूरे देश को बदनाम करने का एक काम हो रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं अगर किसानों के खिलाफ ये बिल लाया गया है, हमने कानून बनाया है, तो बिल को जमीन पर आने दीजिए, नियम बना है, धरातल पर उतरने दीजिए। अगर किसानों को लाभ नहीं होगा, किसान हमको सबक सिखा देगा। जनता से बड़ी कौन सी अदालत है? और अभी इंतजार कर लेना, देश में अभी 4 सूबों में चुनाव होने जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल का किसान हमको सबक सिखा देगा, तमिलनाडु का किसान हमको सबक सिखा देगा। सर एक सवाल, एपीएमसी खत्म हुई बिहार में, वहाँ का किसान जो है आज पंजाब में अपना धान ले जाता है। आपका जो आपने कहा कि सवाल पूरा होने दीजिए। बैतूल में किसान आंदोलनरत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, बैतूल मध्य प्रदेश में, कि हमारे यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी और इसका परिणाम ये है। पंजाब में जो पेप्सी को जिन्होंने आलू की पैदावार करी थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसका परिणाम सामने है। बिहार में मंडी नहीं है सरकारी, उसका परिणाम ये है कि उन लोगों को आज पंजाब के जरिए उसका लाभ लेना पड़ रहा है। 1200 रुपये से भी नीचे रेट चले गए हैं। जब आप खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, जब आप राजनीतिकरण की बात करते हैं, तो जब देश राजनीति से चलता है, जब लोग वोट की राजनीति यहाँ पर करते हैं, लोगों को वोट दिया जाता है, तो उससे इतर कैसे हो सकते हैं? कल आप विपक्ष में थे, तब भी आप इसी आंदोलन का सहारा ले रहे थे, और आप सत्ता पक्ष में हैं। तिरंगे का विरोध का भी एक, उसकी भी सीमा। लेट मी कंप्लीट सर। राजनीति की भी एक मिनट, राजनीति की भी एक सीमा होनी चाहिए। तिरंगे का अपमान आप विरोध करिए, संवैधानिक अधिकार है प्रतिकार करने का, सत्याग्रह चलाने का, आप करिए। और 1-2 उदाहरण से पूरे देश को आप नहीं नाप सकते। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, शरद पवार जी आज तो कह रहे हैं, और 2004 से महाराष्ट्र के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चल रही है? सर किसान के मुद्दे पर भी एनडीए से लोग, अरविंद केजरीवाल जाकर किसानों के बीच में, हनुमान बेनीवाल और जो है अकाली दल ने साथ छोड़ दिया। जब ये बिल हाउस में आया तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करने वाली दिल्ली की सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, और दूसरे दिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसानों के बीच में पहुंच गए। सीधी बात है, अगर ये कानून किसानों के खिलाफ है तो किसान हमको सबक सिखाएगा। अभी आप इंतजार कर लिए, 2 महीना में चुनाव होने जा रहा है भाई। पहले दिन से कह रहे हैं हम संवाद के लिए तैयार हैं, हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, हम सुझाव लेने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन जिद से देश चलता है क्या? कि नहीं, बिल वापस करिए। देश की संसद ने जिस कानून को बनाया है, लोग मजाक बनाकर रख दिए हैं। कल कहेंगे धारा 370 खत्म करिए, परसों कहेंगे 54A खत्म करिए। सर क्या वो सारे राजनेता हैं जो भी आंदोलनरत हैं, जो भी किसान वहाँ धरने पर, जो या किसान या जो भी आप समझें, वो कौन है वहाँ, क्या मानते हैं? मेरी बात आप सुन लें, मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रायोजित है ये किसान। लखनऊ में पुलवामा शहीदों की याद में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के कई सहयोगी और संस्थाओं के साथ मिलकर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईश गांव में किया गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब, असहाय और लाचार जरूरतमंदों की मदद के लिए विशाल रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। देखिए, पुलवामा में जो हादसा हुआ था आज से 2 साल पहले, आज ही के दिन हमारे 44 जवान शहीद हुए। आज उन्हीं की याद में, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम 100 यूनिट तक के रक्त जो है वो इकट्ठा करने का रखा है लक्ष्य, और अभी तक तकरीबन हमारे पास 30 से 35 यूनिट जो है वो प्राप्त हो गए। ये किस बैनर के तले हो रहा है? या ये हमारे साथ में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी है, उसके साथ में मिलकर हमने इस शिविर का आयोजन किया है, साथ में मेडलाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक।
इससे पहले भी क्या संस्था इस तरीके के काम? हाँ, संस्था कंटिन्यूअस पिछले 5 साल से जो है रक्तदान शिविर लगा रही है और बराबर इस पे काम कर रही है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे भारत में जो है वो रक्त देने की है नहीं समझ लोगों में, तो इसके प्रति ये जागरूक करते हैं, साथ में रक्तदान भी करवाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को जो है आसानी से रक्त मिल सके। देखिए, ऐसा है कि जो ये रक्तदान का मामला है, इसको लेकर हम ये कहेंगे कि शुरू से टीम इंसानियत लोगों की मदद के लिए आगे आई, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी जो संसाधन पहले थे कि पहले नॉमिनल चार्ज देने पड़ते थे ब्लड डोनेशन पे, मान लिया डोनर तो चलो हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया, लेकिन एक चार्ज भी देना पड़ता था। पहले 700 था, 500 था, 1500 था, आज 2200 रुपये हो गए। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं, हम डोनर दे सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। तो हम लोग भी इस चीज़ को लिखा पढ़ी करेंगे आगे भी कि जो 2200 रुपये रेट ले रहे हैं, डोनर भी ले रहे हैं, 2200 रुपये भी ले रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, तो उस चीज़ को बड़ा मानवता के साथ में, इंसानियत के साथ में भी सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि वो जो चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज ना लिया जाए, ताकि टीम इंसानियत और हम लोग डोनर का इंतजाम करके अगर किसी की मदद कराते हैं तो वही मान लिया जाए, लेकिन चार्ज लेने से तमाम गरीबों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तो ये हमारी सरकार से मांग है, लिखा पढ़ी की, और आपके चैनलों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो 2200 रुपये ले रहे हैं। यूपी के मेरठ में गंगानगर थाना क्षेत्र के ईशापुरम में शनिवार सुबह अधिवक्ता परिषद मेरठ के महामंत्री ओम प्रकाश सिंह तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि बेटे के दहेज एक्ट के केस में वो परेशान थे। हस्तिनापुर से भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत 14 के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले वकीलों ने थाने पर करीब 10 घंटे तक हंगामा किया और मेरठ पौड़ी हाईवे को जाम कर दिया था। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।